हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। अब तक जो दो चैप्टर पढ़े हैं उसमें हमने चार्ज को देखा है रेस्ट पे। इस चैप्टर में जो चार्ज होगा वो मोशन में होगा। ठीक है, उसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आइए देखते हैं। सपोज हमारे पास दो बॉडी है, बॉडी ए एंड बॉडी बी। बॉडी ए के पास जो पोटेंशियल है वो है वी ए, बॉडी बी के पास जो पोटेंशियल है वो है वी बी। और जो वी ए है वो बड़ा है वी बी से। अगर हमने इन दोनों के बीच में एक कंडक्टिंग वायर को लगाया, एक कंडक्टिंग वायर को लगाया, तो बॉडी ए से चार्ज ट्रांसफर हुआ बॉडी बी की तरफ। कब तक हुआ? जब तक ये दोनों पोटेंशियल सेम हो गए तब तक चार्ज ए से बॉडी बी की तरफ फ्लो होता हुआ गया। ठीक है, तो यही जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन, थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर is called electric current, is called electric current। यानी कि करंट क्या होता है? किसी भी कंडक्टर के थ्रू पास होने वाला, किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाला चार्ज उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, उसी को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए देखो यहाँ पे जो वी ए है इसका हायर पोटेंशियल है, जो वी बी है इसका लोअर पोटेंशियल, और करंट फ्लो हुआ है फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। और 1 एम्पियर जो होता है वो होता है 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर के थ्रू लेट सपोज टी से टी प्लस डी टी टाइम में या डेल्टा टी टाइम में, टी से डेल्टा टी टाइम में जो चार्ज फ्लो हुआ है वो है डेल्टा क्यू। देन इंस्टेंटेनियस करंट, then instantaneous current at time t will be, इसको बोलेंगे I इंस्टेंटेनियस, और जो कि होगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किसी भी इंस्टेंट पे। इसी को लिख सकते हैं हम डी क्यू ओवर डी टी। ठीक है, तो ये किसी भी इंस्टेंट पर अगर हमको करंट चाहिए तो वो होता है इंस्टेंटेनियस करंट, जिसको हम बोलते हैं डी क्यू ओवर डी टी। ठीक है, सपोज फ्लो ऑफ चार्ज इज टी डी, सपोज द फ्लो ऑफ चार्ज इज टी डी। टी डी का मतलब क्या होता है? जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को चेंज ना करे, फ्लो कैसा रहे? कांस्टेंट रहे टाइम के साथ। ठीक है, suppose steady flow then current will be, अब जो करंट होगा वो होगा I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ये है स्टेडी करंट, और यहाँ जो चार्ज का फ्लो है वो है स्टेडी, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर बात करें एवरेज करंट की, ये था इंस्टेंटेनियस करंट, ये है स्टेडी करंट। कौन सा करंट है ये? स्टेडी। अगर बात करें एवरेज करंट की, दो पॉइंट्स के बीच में, एवरेज करंट, तो एवरेज करंट होता है टोटल चार्ज फ्लो अपॉन टोटल टाइम। जितने टाइम में जितना चार्ज फ्लो हुआ है उसके रेशियो को क्या बोलते हैं हम? एवरेज करंट। तो आई एवरेज जो होगा वो होगा टोटल चार्ज ओवर टोटल टाइम, टोटल चार्ज ओवर टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो क्या हम टोटल चार्ज को इंस्टेंटेनियस से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको लिखूं आई डी टी इक्वल्स टू डी क्यू, और मैं इस डी क्यू को इंटीग्रेट कर दूं, तो क्या मुझको ये टोटल चार्ज मिल जाएगा फ्रॉम टाइम T1 टू T2? बिल्कुल मिल जाएगा। लिमिट भी सेट करते हैं फ्रॉम T1 टू T2।
तो Q इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मुझे, तो जो Q इक्वल्स टू मुझे मिलेगा T1 टू T2, ठीक है। ये चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा वो होगा इंटीग्रेशन T1 टू T2 I डॉट dt। ये है मेरा टोटल फ्लो ऑफ चार्ज। इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो ये मिलेगा हमको लिमिट T1 टू T2 I डॉट dt अपॉन टोटल टाइम को क्या मैं इंटीग्रेशन dt बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो एक यही फॉर्मूला मिलता है हमें, और ये जो फॉर्मूला है वो यूनिवर्सल फॉर्मूला है। करंट कैसा भी हो, स्टेडी करंट हो, वेरिएबल करंट हो, कैसा भी करंट हो, ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात। एक बात और रह गई है, वो बात ये है कि अगर हम ग्राफ निकालें, ग्राफ देखें आई वर्सेस टी का, करंट वर्सेस टाइम का, तो उसका जो एरिया होता है, उसका जो एरिया होता है किसका, आई वर्सेस टी ग्राफ का जो एरिया होता है ना, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस क्या देता है हमको, फ्लो ऑफ चार्ज। तो एरिया अंडर आई वर्सेस टी ग्राफ क्या दे रहा है हमको, फ्लो ऑफ चार्ज। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ये कहां से निकाल सकते हैं हम, एरिया अंडर आई वर्सेस टी ग्राफ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट। नोट कीजिए, फिर आगे बात करेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। चलिए बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट की। जो करंट है वो फ्लो करता है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विच इज प्रोटॉन, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज विच इज इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, और जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो कर रहा है उससे उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो सपोज हमारे पास ये प्रोटॉन्स हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और अगर किसी कंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। और जो सॉलिड में चार्ज कैरियर है, सॉरी, जो सॉलिड में करंट कैरियर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी सॉलिड्स हैं उनके अंदर जो करंट कैरियर, जिसके ऊपर करंट कैरी करता है वो है, करंट को कौन कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज विच इज इलेक्ट्रॉन। तो सॉलिड्स में, इन solids electrons are, in solids electrons are current carriers। ठीक है। लिक्विड में क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सॉलिड्स में ज्यादा देखना है। तो सॉलिड्स में कौन करंट फ्लो कर रहा है, किसके पास चार्ज कैरियर, कौन चार्ज कैरियर है अपना, यानी कि कौन करंट कैरियर है, वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की वो एवरेज वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से करंट फ्लो करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। चलिए तो बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, या इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, इसी को बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने होते हैं, 10⁻28 टू 10⁻29 समथिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, जो कि थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, देखो कहाँ रखे हुए हैं ये, अभी इस पर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड कोई कुछ नहीं है, सिर्फ ये एनवायरनमेंट में रखे हुए हैं। इधर जो टेम्परेचर होगा, सपोज ये 27 डिग्री सेल्सियस होगा रूम टेम्परेचर,
सॉलिड से जो कंडक्टर है इसके अंदर जो टेम्परेचर होगा वो इससे कुछ ना कुछ कम ही होगा, है ना। सपोज वो है 23। अब देखो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ तो यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी का फ्लो होगा। कौन सी एनर्जी फ्लो करेगी, हीट एनर्जी, है ना। एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस क्या होती है, हीट एनर्जी। तो जो हीट होगी वो फ्लो करेगी फ्रॉम T2 टू T1, मतलब फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये जो हीट एनर्जी यहाँ पे जाएगी, हीट एनर्जी यहाँ पे फ्लो करेगी, उस एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी में और मूव करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे मूव करेंगे, रैंडमली भागेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है मोशन की। तो अपनी मर्जी से कहीं भी ये इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे होंगे। अब चूंकि ये थर्मल एनर्जी की वजह से भाग रहे हैं तो इसको बोल देते हैं हम थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या थर्मल स्पीड। ठीक है, रैंडम मोशन कर रहे होंगे सारे इलेक्ट्रॉन। सपोज थर्मल वेलोसिटीज, सपोज थर्मल वेलोसिटीज ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर u1, u2, u3 and dash so on and un। अगर इनके हम एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालें, एवरेज थर्मल वेलोसिटी जिसको हम बोलेंगे कैपिटल U वेक्टर, वो क्या होगा, वो होगा u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश 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 un डिवाइडेड बाई n। अब देखो चूंकि मोशन रैंडम है तो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, इनकी डायरेक्शन कैंसिल आउट कर रही होंगी। तो जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी आएगी वो हमारे पास आएगी 0। कितनी आएगी, 0। ठीक है, इसीलिए बिना एक्सटर्नल फील्ड के या बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो नहीं कर सकता है। करंट फ्लो कराने के लिए हमको कोई एक्सटर्नल फील्ड और एक्सटर्नल क्या चाहिए, अपने को पोटेंशियल चाहिए होता है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा किसी भी कंडक्टर के ऊपर तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता है। अब क्या किया हमने, अब इसी कंडक्टर को लिया एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, इसी कंडक्टर को लिया एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया तो क्या होगा, जितने भी चार्जेस हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। और वो कैसे लगेगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी इनके इस डायरेक्शन के अपोजिट लगेगी, ऐसे। ठीक है, अब इनके ऊपर फोर्स आ जाएगी जिसकी वजह से इनके ऊपर एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। इनकी इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी अब भी इनकी थर्मल वेलोसिटी है, ड्यू टू एक्सेलरेशन इन पे एक और वेलोसिटी आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे v1 v2। उसी का एवरेज जो होता है वो होता है तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार भागना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स देयर विल बी एक्सेलरेशन, due to electric force there will be acceleration on the free charge electrons, acceleration on the free electrons which will produce an acceleration। उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो एक्सेलरेशन होगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, F नेट होता है m इंटू ए। ठीक है, और फोर्स लग रही है माइनस ई इंटू ई एम इंटू ए। ये माइनस ई क्यों लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो चार्ज को माइनस में ले लिया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से एक्सेलरेशन जो हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ माइनस ई अपॉन एम, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पर लग रही होगी, यानी कि ये जो एक्सेलरेशन है सब इलेक्ट्रॉन का सेम होगा। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन गेन्स वेलोसिटीज, सारे इलेक्ट्रॉन है कोई ना कोई, देखो यू स्पीड से चल रहे हैं, एक्सेलरेशन के कारण स्पीड चेंज होगी, क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। सपोज पहले इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड हुई v1 वो कितनी होगी, u1 प्लस ए इंटू टाउ1। दूसरे की होगी v2 इक्वल्स टू u2 प्लस ए टाउ2। ये इक्वेशन कहाँ से लिख रहे हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट लॉ, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये टाउ1 टाउ2 क्या है, ये टाउ1 टाउ2 है टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। कोलिजन का मतलब क्या हुआ,
देखो जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगी तो जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं इनके आसपास क्या रखे होंगे, प्रोटॉन्स रखे होंगे, यानी कि पॉजिटिव आयंस होंगे, और इलेक्ट्रॉन आपस में भी टकरा सकते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन्स या दो, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन की दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम है, एक इलेक्ट्रॉन की टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम है उसको हम टाउ वन बोल रहे हैं। दूसरे इलेक्ट्रॉन की टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम है उसको हम टाउ टू बोल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वो सॉरी रिलैक्सेशन टाइम। जो टाउ है वो है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन क्या होता है ये, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, अगर बात करें nth इलेक्ट्रॉन की तो वी एन क्या होगी, U2 वेक्टर में लिख लेते हैं ना, टाउ एन। ठीक है, इसका अगर एवरेज निकालना है, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ये जो ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड आई है इसको ही बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि होगी देखो U1 U2 U सब जुड़ जाएंगे ये। ठीक है, तो क्या होगी जी, देखो U1 प्लस ए टाउ वन, ये होगी एक पहले इलेक्ट्रॉन की, दूसरे की होगी U2 प्लस ए टाउ टू, ऐसे करके nth की होगी UN प्लस ए टाउ एन और डिवाइडेड बाई एन, डिवाइडेड बाई एन, एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर मैं U1 U2 UN को सबको एक तरफ कर दूं और ए टाउ वन ए टाउ टू को एक तरफ कर दें तो देखो क्या होता है, U1 प्लस U2 डैश 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 UN अपॉन एन प्लस, देखो यहाँ से ए कॉमन ले सकते हैं, ए को कॉमन ले लिया, ये क्या बचेगा, टाउ वन प्लस टाउ टू डैश 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 टाउ एन अपॉन एन। देखो क्या ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आती है, 0। इसकी जगह तो हम 0 कर सकते हैं, तो वी डी जो आया अपने पास वो आ रहा है ए टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ एन अपॉन एन। क्या ये जो लिख रहा है टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ एन अपॉन एन, क्या ये एवरेज टाइम नहीं है, बिल्कुल एवरेज टाइम है। तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, जो वी डी आई अपने पास वो क्या आ रही है, ए टाउ एवरेज। ठीक है, और एक्सेलरेशन को निकाल चुके हैं हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, यहां से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने पास आएगी, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने पास आएगी क्या आएगी, वो वी डी इक्वल्स टू, देखो ए की वैल्यू कितनी है, माइनस ई ई टाउ एवरेज अपॉन एम, ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड के बाद जितनी वेलोसिटी, जितनी एवरेज वेलोसिटी को सारे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, ये वो वेलोसिटी होती है, और इसी वेलोसिटी से हमारा करंट भी फ्लो करता है, जो कि लगभग 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड होती है। जो वी डी होती है वो लगभग 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे होगी और बात करेंगे। थैंक यू।